दोस्तों, देश की बेटियां, देश के बेटे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करते हैं, देश को मेडल जिताते हैं, आज वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। साक्षी मलिक, कल उसने अपना पूरा का पूरा करियर जो है वो दांव पर लगाते हुए छोड़ दिया, पहलवानी करना छोड़ दिया। साक्षी मलिक ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि वो अब पहलवानी नहीं करेगी, अब वो कुश्ती नहीं लड़ेगी, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय किस तरीके से हो रहा है? इसी साल आपने देखा जंतर मंतर पर इन पहलवान बेटियों और बेटों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया, सरकार से काफी उम्मीद लगाई, काफी आस लगाया। जो सरकार फोटो खिंचाने के लिए मेडल के साथ जो है आगे आई थी, जब देश के नाम मेडल आया था इन लोगों के हाथों में, तब यही मोदी सरकार जो है उनको बुलाकर पार्टी कर रहे थे, न्योता दे रहे थे और कैमरा इनके आगे पीछे घूम रहा था। जबरदस्त तरीके से जो है प्रचार प्रसार हो रहा था कि मोदी जी के नेतृत्व में खेल जो है किस कदर आगे बढ़ रहा है, देश की बेटियां कितनी तरक्की कर रही है। यही देश के प्रधानमंत्री अपनी रिश्तेदार बता रहे थे, इन्हें घर की बता रहे थे। लेकिन इसी घर की बेटी ने जब बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया और उसके बाद तमाम तरीके से कोशिश की कि उन्हें न्याय मिले, उन तमाम बेटियों को न्याय मिले, लेकिन अफसोस की बात उन्हें न्याय नहीं मिला। उनको न्याय की जो आस थी वो खत्म हो गई और आखिरकार उन्होंने पहलवानी को छोड़ दिया, पहलवानी से अलविदा कर दिया। लेकिन अब पहलवान बेटे बजरंग पूनिया ने भी प्रधानमंत्री मोदी को एक बहुत बड़ा चिट्ठी लिखा है, खत लिखा है, सोशल मीडिया पर शेयर किया है। क्या कुछ लिखा है वो भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि बजरंग पूनिया ने भी अपना पद्मश्री अवार्ड प्रधानमंत्री को लौटाने की बात कह डाली है। किस तरीके से देश में देश की बेटी बेटा रो रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो अपने ही धुन में और अपने ही स्वैग में काम करती हुई नजर आ रही है। उनका काम, उनका काज जो है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है और चुनाव जीतना है, बाय हुक बाय क्रोक, ऐसा ही महसूस होता है। क्योंकि इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ झेलने के बावजूद भी उनको इंसाफ नहीं मिला। बृजभूषण शरण सिंह के करीबी रिश्तेदार को इस अध्यक्ष सीट पर बिठा दिया गया, उनको सौंप दिया गया कि ये है आज से नए रेसलर्स के अध्यक्ष, जिसके खिलाफ इन बेटियों का सब्र का बांध टूट गया और वो सीधे तौर पर अपने खेल को त्यागती हुई नजर आई। जो देश के लिए गौरव का क्षण हुआ करता था, गौरव का पल हुआ करता था, आज वही बेटियां रो रही हैं, आज वही बेटियां तड़प रही हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला हमारी सरकार में से कोई भी आगे नहीं आया। किसी के पास ये जवाब नहीं है कि वो इस पर क्या बोले। सब अपने अपने में मस्त हैं, सब अपने अपने में व्यस्त हैं। लेकिन जिस तरीके से आज फिर से बजरंग पूनिया का ट्वीट है, वो ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि बजरंग पूनिया ने क्या ट्वीट किया है और किस तरीके से ट्वीट करते हुए जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूँ, कहने के लिए बस मेरा ये पत्र है, मेरी ये स्टेटमेंट है। इन्होंने एक स्टेटमेंट बहुत बड़ा सा लिखा है दोस्तों, मैं उस स्टेटमेंट का थोड़ा सा पार्ट आपको पढ़कर बताना चाहूँगी कि क्या कुछ लिखा है। ये लिखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, आप देश की सेवा में व्यस्त होंगे। आपकी इस भरी व्यस्तता के बीच आपका ध्यान हमारी कुश्ती पर दिलवाना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि इसी साल जनवरी महीने में देश की महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ पर काबिज बृजभूषण शरण सिंह पर सेक्सुअल हरासमेंट के गंभीर आरोप लगाए थे। जब उन महिला पहलवानों ने अपना आंदोलन शुरू किया तो मैं भी उनमें शामिल हो गया था। आंदोलित पहलवान जनवरी में अपने घर लौट आए जब उन्हें सरकार ने ठोस कार्रवाई की बात कही, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब बृजभूषण पर एफआईआर तक नहीं की, तब हम पहलवानों ने अप्रैल महीने में दोबारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया ताकि दिल्ली पुलिस कम से कम बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर तो दर्ज कर ले। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो हमें कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज करवाना पड़ा। जनवरी में शिकायतकर्ता महिला पहलवानों की गिनती 19 थी, जो अप्रैल आते आते 7 रह गई। यानी इन 3 महीनों में अपनी ताकत के दम पर बृजभूषण सिंह ने 12 महिला पहलवानों को अपने न्याय की लड़ाई में पीछे हटा दिया। 12 महिला पहलवानों को अपने न्याय की लड़ाई में किस तरीके से ताकत दिखाया, ये देश ने भी देखा। आंदोलन 40 दिन चला और इन 40 दिनों में एक महिला पहलवान और पीछे हट गई। हम सब बहुत दिनों तक महिला पहलवान और जो है तमाम लोगों सब पर दबाव आता रहा कि किसी तरीके से ये आंदोलन खत्म हो जाए। हमारे प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया गया और हमें दिल्ली से बाहर तक खदेड़ दिया गया और हमारे प्रदर्शन पर रोक लगा दी। जब ऐसा हुआ तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें।
इसलिए हमने अपना मेडल गंगा में बहाने की सोची। जब हम वहाँ गए तो हमारे कोच साहिबान और किसानों ने हमें ऐसा नहीं करने दिया। उसी समय आपके एक जिम्मेदार मंत्री का फ़ोन आया और कहा गया कि हम सब वापस आ जाए, हमारे साथ न्याय होगा। इसी बीच हमारे गृह मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि महिला पहलवानों के लिए न्याय में उनका साथ देंगे और कुश्ती फेडरेशन से बृजभूषण शरण सिंह, उसके परिवार और उसके गुर्गे को बाहर करेंगे। हमने उनकी बात मानकर सड़कों से अपना आंदोलन समाप्त कर दिया, क्योंकि कुश्ती संघ का हल सरकार कर देगी और अन्याय की लड़ाई न्यायालय में लड़ी जाएगी। ये दो बात हमें तर्कसंगत लगी। लेकिन बीते 21 दिसंबर को हुए कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह एक बार दोबारा काबिज हो गया। उसने स्टेटमेंट दी, दबदबा और ज़्यादा दबदबा रहेगा। महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोपी सरेआम दोबारा कुश्ती का प्रबंधन करने वाली इकाई पर अपना दबदबा होने का दावा कर रहा था। इसी मानसिक दबाव में आकर ओलंपिक पद विजेता एकमात्र महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। हम सभी की रात रोते हुए निकली है। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं, क्या करें और कैसे जिएं। इतना मान सम्मान दिया सरकार ने लोगों ने, क्या इसी सम्मान के बोझ तले दबकर घुटता रहूं? साल 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जब ये सम्मानित मिले तो मैं बहुत खुश हुआ। जब ये सम्मान मुझे दिया गया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। जीवन में सफलता का जो एहसास होता है वो मिला, लेकिन आज उससे कहीं ज़्यादा दुखी हूँ और ये सम्मान मुझे कचोट रहा है। कारण सिर्फ एक ही है, जिस कुश्ती के लिए ये सम्मान मिला उससे हमारी साथी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती तक छोड़नी पड़ रही है। खेल हमारी महिला खिलाड़ियों के जीवन में ज़बरदस्त बदलाव लेकर आए थे। पहले देहात में ये कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन देहाती मैदान में लड़के लड़कियां एक साथ खेलते दिखे और एक साथ पहली पीढ़ी की महिला खिलाड़ियों की हिम्मत के कारण ऐसा हो सका। हर गाँव में आपको लड़कियाँ खेलती दिख जाएंगी और वो खेलने के लिए देश विदेश तक जाती रहीं। लेकिन जिनका दबदबा कायम हुआ या रहेगा, उनकी परछाई तक महिला खिलाड़ियों को डराती है और अब तो पूरी तरह दबदबा काबिज हो गया है। इस तरीके से उन्होंने तमाम अपनी जो दर्द, अपनी तकलीफ़ है वो लिखते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये दर्द, ये कचोट ज़िंदगी भर रहेगा। इसलिए ये सम्मान मैं आपको लौटा रहा हूँ। जिस तरीके से उन्होंने ये सम्मान दिया था, अब वो सम्मान उनके लिए किसी भी काम का नहीं रहा, क्योंकि उन्हें इंसाफ, न्याय नहीं मिला है। तो इस तरीके से देश के बेटे बेटियों को न्याय मिल रहा है। दोस्तों, महिला सुरक्षा पर बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार के कैसे जो है उनके ही राज्य में, उनके ही प्रदेश में महिला पहलवान सुरक्षित नहीं है। उनके ही सांसदों से जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनका सांसद जो है वो काफ़ी रसूखदार है, काफ़ी आपराधिक छवि का है और कैसे जो है उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इस पर कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। इस वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ा। सोचिए, देश में न्याय का मतलब क्या रह गया है। सरकार से न्याय मांगने पर आपको उल्टा अपना सब कुछ खोना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। यही न्याय है, यही इंसाफ है। जय हिंद।